गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि जैसे इकोलॉजी जो पढ़ते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है या नंबर ऑफ पिरामिड क्या है, ठीक ना? जैसे उसका नंबर ऑफ पिरामिड जो था वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स में बाँटा गया था और तीनों टाइप्स का हम अच्छी तरह से बताए थे। टाइप्स 1, टाइप्स 2 एंड टाइप्स 3 हमने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़े थे, ठीक ना? तो चलिए आज आज हम लोग का पढ़ना है कि नंबर ऑफ बायोमास के बारे में पढ़ना है कि नंबर ऑफ बायोमास क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है। और जैसे कि हम पहले से ही बता रहे हैं कि अभी हम लोग इकोलॉजिकल पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो इकोलॉजिकल पढ़ रहे हैं, ठीक ना? और इकोलॉजिकल जो ही इकोलॉजी चैप्टर जो ही एंड हो जाएगा, हो सकता है या तो जेनेटिक्स नहीं तो क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यही दोनों क्लास में से कोई एक क्लास करना है, ताकि यह जो चैप्टर जो है मुख्य रूप से बहुत इससे पहले जो जेनेटिक्स जो है वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ताकि अब कुछ ही दिनों में यह चैप्टर मुख्य रूप से एंड हो जाएगा। और नहीं, अगर वैसा नहीं हो पाएगा तो हम ऐसा मतलब एनसीईआरटी का ही चैप्टर लेके आएंगे जिससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है सिलेबस यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना, वो मुख्य रूप से पूरे एनसीईआरटी से पूरे समाप्त हो जाएंगे, ताकि जो हम एनसीईआरटी अभी उठा के जो चला रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो अर्थात जो पढ़ा रहे हैं, वो एनसीईआरटी मुख्य रूप से 5 से लेके और 12th तक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो 100% है कि कोई भी एग्ज़ाम आप लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक ना? तो चलिए, आप लोग जल्द से जल्द आ जाए और सेशन को अच्छा तरह से बनाए रखें, ठीक ना? चलिए, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उससे मतलब नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं ना कि शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बार बार थक चुके हैं आप लोग को कमेंट और सब्सक्राइबर करने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना? आपको जो इच्छा होगा वो कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चलिए अब हम लोग सेशन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आज का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से आज का जो क्वेश्चन जो है वह डिफाइन यानी कि डिफाइन क्या बताया है पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। डिफाइन 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 पिरामिड डिफाइन पिरामिड ऑफ बायोमास, BIO बायोमास। यानी कि हम हम आज पढ़ रहे हैं कि डिफाइन पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पढ़ रहे हैं कि बायोमास क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि किसी भी किसी भी इकोसिस्टम कि किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित उत्पादकता उत्पादकता प्रथम प्रथम उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता उसके बायोमास
के बायोमास के आधार पर उनका ग्राफ खींचा जाता है। तो पिरामिड या शंकु के आधार खींचा जाता है तो शंकु के आकार, यानी कि शंकु आधार पर उनका ग्राफ खींचा जाता है तो पिरामिड या शंकु के आकार की रचना बनती है तो उसे पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे माना कि एक हम इसका क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित उत्पादकता प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के उनके बायोमास के आधार पर उनका ग्राफ खींचा जाता है तो पिरामिड या शंकु के आकार की रचना बनती है तो उसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। मतलब शंकु के आधार पर जो खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास कहते हैं। जैसे कि माना कि यहाँ पे हम शंकु खींच रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक प्रकार से यहाँ पे एक शंकु खींच दिए, यहाँ पे एक प्रकार के क्या खींच दिए, शंकु खींच दिए। जैसे कि यहाँ पे हम फोर्थ लेयर बना दिए, प्रथम लेयर, द्वितीय लेयर अर्थात तृतीय लेयर, ठीक। जैसे कि तृतीय लेयर यहाँ पे इसको क्या रखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग रखते हैं कि ग्रास को क्या चीज खाएगा, ग्रास, उसके बाद ट्री हो जाएगा, यानी कि यह ऊपर से जाएगा और यह ग्रास को क्या खाएगा, डियर या एलिफेंट, ELEPHANT, यानी कि इस घास को या पौधा को क्या खाएगा, हिरन, और हिरन अर्थात हाथी खाएगा, और इस मतलब डियर को क्या खाएगा, उल्फ, यानी कि भेड़िया खाएगा, ठीक। और इस भेड़िया को फिर क्या खाएगा, लायन खाएगा। इसका क्या खाएगा, मुख्य रूप से लायन खाएगा। चलिए इसको हम, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या बना है कि यहाँ पे शंकु की बात किया है, पिरामिड ऑफ शंकु, तो यानी कि मुख्य रूप से यह एक शंकु जैसी संरचना हो गई और इसमें क्या कहता है, बायोमास, यानी कि यह इसको खाया और यह इसको खाया, यह इसको खाया, तो यह बायोमास के मतलब आधार पर इसका रखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे फिर हम क्या बनाएंगे, इसका विपरीत एक फिर हम शंकु बना देंगे। इसका विपरीत क्या बनाएंगे हम, मुख्य रूप से इसका विपरीत एक शंकु बना दिए। जैसे कि यहाँ पे विपरीत इसका एक शंकु बन गया और यहाँ पे अब जब विपरीत बनाएंगे तो कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। जैसे ट्री, क्या हो गया, ट्री, और ट्री पर क्या करेगा, यानी कि पेड़ पर क्या बढ़ता है, BIRD, बर्ड्स बैठता है, पेड़ पर क्या बढ़ता है, बर्ड्स बैठता है, और इस बर्ड्स को क्या करता है, पैरासाइट। बर्ड्स क्या करता है, जो पेड़ पौधे पर जो पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट, उस पैरासाइट को क्या करता है, अपने भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो पैरासाइट्स जो रहते हैं, ठीक, यानी कि सबसे पहले पेड़ हो गया, पेड़ पर कौन बैठा, चिड़िया बैठ गया, ठीक। जब पेड़ पर चिड़िया बैठ गया तो चिड़िया को कौन खाएगा, पैरासाइट खाएगा। कौन खा जाएगा, पैरासाइट्स खा जाएगा, ठीक ना। तो ये जैसे क्या है, इसके यानी कि ट्री ऑफ नंबर ऑफ पैरासाइट के हिसाब से इसको हम रखा जाता है, ठीक ना। तो जैसे इसका इस प्रकार से हम रखे हुए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिलहाल में देख रहे हैं, ठीक ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे इसका हम देखते हैं आगे के क्या प्रोसेस है।
चलिए जैसे कि इसका आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक ना। मुझे लगा हुआ कि यह आप लोग अच्छी तरह से लिख लिए होंगे या समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम लोग यानी कि देखेंगे कि डिफाइन ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं कि मतलब किस हिसाब से जब हमारे शरीर में मतलब कैसे एनर्जी मिलता है, मतलब किस प्रकार से जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे शरीर में ताकत अर्थात एनर्जी किस हिसाब से मिलता है। तो चलिए हम लोग उस पर देखते हैं कि एनर्जी हमको कैसे मिलेगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि डिफाइन पिरामिड ऑफ एनर्जी, डिफाइन पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक ना, एनर्जी। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कि यानी कि डिफाइन पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे ख्याल से बने रहिए ताकि अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, देख लेते हैं थोड़ा। तो चलिए जैसे देखते हैं कि डिफाइन पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी मतलब या तो कोई भी इकोसिस्टम हो, मतलब किसी भी इकोसिस्टम जहाँ पे मतलब किसी भी परिस्थिति में मतलब क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है या कोई ना कोई एब्सेंट रहता है, ठीक ना। तो किसी भी इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र, ठीक ना। किसी भी इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादक जैसे कि उत्पादक में प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं। जैसे कि उत्पादक जैसे में हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता और तथा या और तृतीयक उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता, ठीक ना। तृतीय उपभोक्ता का उसके एनर्जी का आधार पर, उसके एनर्जी के आधार पर ग्राफ खींचा गया है। मतलब क्या होते हैं, यानी कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता के आधार पर क्या खींचा गया है, हम लोग ग्राफ खींचा गया है। यानी कि एक शंकु जैसी आकार इसमें खींचेंगे, शंकु जैसी आकार खींचेंगे, उसमें भी लिखेंगे जो ही मतलब उत्पादक अर्थात प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यानी कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात थर्डली कंज्यूमर के बारे में जो ही बताएगा तो मुख्य रूप से एक हम शंकु खींचेंगे। क्या करेंगे, एक शंकु खींचेंगे, उसमें प्रोड्यूसर के रखेंगे, उसके बाद प्रथम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात थर्डली कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर में कोई भी चीज के रख देंगे, प्रथम में वुल्फ, भेड़िया, इस सबको क्या कर देंगे, मुख्य रूप से डालेंगे, ठीक ना। तो ये सब प्रथम अर्थात द्वितीय। चलिए जब इसका हम शंकु के आधार पर जब ग्राफ खींचेंगे
तब बताएंगे कि किस तरह से मतलब इसका होता गया, ठीक ना। खींचा गया है, ठीक ना, ग्राफ खींचा गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या पिरामिड या पिरामिड या शंकु, पिरामिड या के शंकु के आकार, शंकु के आकार जैसी, शंकु के आकार की जैसी जैसी संरचना संरचना बनती है या बनाती है तो इसे बनाती है तो उसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं जैसे, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, एक शंकु खींचेंगे, क्या खींचेंगे, मुख्य रूप से एक शंकु खींच देंगे, मुख्य रूप से यहाँ पे एक शंकु खींचे, ठीक, शंकु खींचे तो इसमें सबसे फर्स्ट में क्या रखेंगे, यानी कि 200 कैलोरी, सबसे पहले यहाँ पे 2000 कैलोरी लिखते, क्योंकि यह क्या एनर्जी या अर्थात ऊर्जा, यानी कि यह ऊर्जा के बारे में बता रहा है, तो 200 कैलोरी कैलोरी 200 कैलोरी से 2000 कैलोरी से 200 कैलोरी पर आ जाएंगे, कैलोरी, ठीक है। और 200 से कहाँ पे आ जाएंगे, 200 से हम लोग 20 कैलोरी पर आ जाएंगे, 20 कैलोरी, 20 कैलोरी से कितना जाएंगे, 2 कैलोरी, और 2 कैलोरी से कितना जाएंगे, 0.2 कैलोरी, ठीक है, कितना गया, 0.2 कैलोरी, क्योंकि इसको हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी के हिसाब से जब इसका ग्राफ खींचे हैं, ठीक, तो यानी कि यह शंकु की आकार जैसे संरचना बन गया, और यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या रखेंगे, इसको हम लोग ट्री रखते हैं, इसको क्या रखेंगे, ट्री, ठीक, और इसको रखते हैं हम लोग रैट को क्या रखते हैं, रैट को हम लोग कैट में बदलते हैं, क्या चीज में, कैट में बदलते हैं, और कैट को क्या लिखेंगे, उल्फ, और उल्फ को क्या देंगे, LION, लायन, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे जब इसका एनर्जी के आधार पर जब हम इसका पिरामिड खींचे हैं, तो इसका पिरामिड ऑफ एनर्जी के आधार पर इसका इस तरह से क्या बना है, पिरामिड, यानी कि शंकु के आकार की जैसे इसका पिरामिड बना है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमको 2000 कैलोरी कैसे प्राप्त होगा, तो जो पेड़ पौधा जो होते हैं जब वह भोजन बनाते हैं, जब पेड़ पौधे मुख्य रूप से भोजन बनाते हैं, अर्थात इसको हम लोग प्रोड्यूसर के भी नाम से जान सकते हैं, प्रोड्यूसर, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अर्थात तृतीय उपभोक्ता, ये दोनों तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर, अर्थात ये दोनों को हम लोग थर्डली कंज्यूमर के नाम से बोलते हैं, नहीं तो ये दोनों थर्डली कंज्यूमर, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो जाएगा क्या चीज, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब जैसे पेड़ पौधा जब भोजन बनाते हैं तो उसके क्या 2000 एनर्जी प्राप्त मिलता है, तब तो देखते हैं ना कि पेड़ पौधा मतलब क्या हरे हरे रहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधा के क्या चीज खाएगा, रैट खाएगा, अर्थात जब पेड़ पौधा के अंतर्गत जब क्या बोलते हैं उसको, धान अर्थात गेहूं जो लगा या अर्थात मकई लगा हुआ रहता है, तो उसका पौधा को काट काट के उसके दाने का क्या कौन खा जाता है, वो पौधा को क्या खाता है, चूहा खा जाता है, ठीक ना। तो चूहा खाता है, तो जब पौधे से यह खाएगा तो इसको कितना कैलोरी मिलेगा, 200 एनर्जी मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 2000 से 200 एनर्जी मिलेगा। और यह जो चूहा जो है, तो चूहा का कौन सा खा जाता है, बिल्ली खा जाता है,
तो बिल्ली का खाएगा तो इससे मतलब बिल्ली का खाएगा तो क्योंकि यह जो एनर्जी लिया इससे 2000 एनर्जी लिया, ठीक। और 2000 एनर्जी लिया तो अपने शरीर में क्या कर लिया, उसको पचा लेके कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब यह 2000 एनर्जी को जब यह कैट खा गया तो उसको कितना एनर्जी मिला, मात्र 20 एनर्जी मिला, ठीक ना। और जब 20 एनर्जी जब यह चूहा सॉरी जब बिल्ली जब यह खाओ के पचा दिया, तो जब बिल्ली को मतलब भेड़िया पकड़ के खा जाएगा तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, मतलब मुख्य रूप से 2 कैलोरी एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। 2 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। और जब भेड़िया खाओ के पचा लेगा तो उसको कितना मिलेगा, मुख्य रूप से लायन जिसको अर्थात शेर बोलते हैं, तो शेर को कितना मिलेगा, शेर को मुख्य रूप से यानी कि 0.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। शेर को कितना मिलेगा, मुख्य रूप से 0.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगा, जिससे मतलब क्या होगा उसको यही एनर्जी मतलब इसी तरह से पिरामिड या शंकु के आकार जैसी संरचना बनती है। शंकु के आकार जैसी क्या बनती है, संरचना बनती है, ठीक ना। आई होप मुझे लगता है कि यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि डिफाइन एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, एनर्जी का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि जैसे कि डिफाइन एनर्जी फ्लो, अर्थात ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह क्या है इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह क्या है इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक इको सिस्टम में एक कोषीय स्तर, यानी कि एक इकोसिस्टम में एक कोषीय स्तर, एक इकोसिस्टम में एक कोषीय स्तर दूसरे कोषी स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण को एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, ठीक ना। ऊर्जा का प्रवाह क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से एक इकोसिस्टम से ऊर्जा का प्रवाह क्या है, तो मुख्य रूप से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम यानी कि एक कोषीय स्तर से मुख्य रूप से दूसरे कोषीय स्तर में ऊर्जा का प्रवाह को क्या कहते हैं, स्थानांतरण, यानी कि एक स्तर से यह दूसरे स्तर में जो कन्वर्ट करता है, जो भेजता है, उसी को हम लोग एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग ऊर्जा का प्रवाह के नाम से जानते हैं, ठीक ना। आई होप मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अर्थात हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि इसका आगे का जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से हम यानी कि जो लॉ ऑफ एनर्जी का आधार पर हम इसका देखेंगे कि इसका मतलब मुख्य रूप से कौन सा, यानी कि जो एनर्जी जो होते हैं इसका नाम किसने दिया गया था, लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा का एनर्जी का जो प्रवाह होते हैं
ये कैसे मतलब इसका होते हैं, किसने बताया गया था, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, नेम ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह का नियम जो होते हैं वह किसने दिया गया था। तो देखते हैं यह अब मुख्य रूप से, चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे मुख्य रूप से छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे, और यह छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। जैसे कि एनर्जी फ्लो का नियम, एनर्जी फ्लो का नियम का नाम 10% 10 पेरेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। 10 पेरेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो होते हैं वह 10% लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि मुख्य रूप से मानिए तो उसको 10% एनर्जी जो होते हैं वह ऊर्जा का प्रवाह के हिसाब से यह क्या होते हैं, इसका एनर्जी आते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे कि अब यानी कि इसका अब हम लोग जो देखते हैं वह जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से देखेंगे कि एनर्जी जो होते हैं वह न्यू एनर्जी का प्रवाह, यानी कि किसने इसका नियम बताया गया था, यानी कि न्यू एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी, न्यू एनर्जी जो है ये कैसे इसका यानी कि डिफाइन किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह डिफाइन नेम ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, डिफाइन ऑफ नाम ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका आंसर में, ठीक, यानी कि प्रत्येक पोषी स्तर में से कितना प्रतिशत एनर्जी नेक्स्ट पोषी स्तर में जाता है, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक पोषी स्तर में से 10% एनर्जी अर्थात ऊर्जा नेक्स्ट, यानी कि अगले पोषी स्तर में जाता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था वह नेम ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के जो नियम जो होते हैं वह कितने प्रतिशत
एनर्जी का मतलब प्रवाह होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया था, ठीक ना, जैसे कि एनर्जी ऑफ नियम का जो नाम जो है वह 10%, मुख्य रूप से जितना एनर्जी होगा उसमें से 10% एनर्जी क्या होगा, वह ट्रांसफर हो जाएगा। 10% एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि डिफाइन नेम ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, यानी कि न्यू एनर्जी जो मतलब ऊर्जा जो होते हैं वह कितना प्रतिशत मतलब नेक्स्ट अगला में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर होने का बाद यहाँ पे करके छोड़ दिया गया है और यहीं से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफर होते हैं दूसरे में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर में से कितना प्रतिशत एनर्जी नेक्स्ट पोषी स्तर में जाता है। तो प्रत्येक पोषी स्तर में से 10% पोषी स्तर नेक्स्ट में जाता है। मतलब क्या होता है, कितना प्रतिशत पोषी स्तर नेक्स्ट में जाता है, तो मुख्य रूप से 10% पोषी स्तर जो होते हैं वह उस पोषी स्तर में से उसमें मतलब वह जो पोषी स्तर जो होते हैं वह 10% पोषी स्तर कंटिन्यू एक दूसरे में से क्या होते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यू डिफाइंड होते रहते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, लेकिन यह मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव का ही काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा का प्रवाह का नियम, यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का प्रवाह का नियम किसने दिया, ठीक ना, ऊर्जा का प्रवाह का नियम किसने दिया। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ऊर्जा का प्रवाह का जो नियम होता है वह किसने दिया, ठीक ना। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होते हैं, ये ऊर्जा का प्रवाह का नियम, ऊर्जा का प्रवाह का नियम, ऊर्जा का प्रवाह का नियम सन, ऊर्जा का प्रवाह का नियम सन 1942 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में लीडमैन ने दिया। यानी कि क्या बताया गया है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह का नियम किसने दिया गया था। तो ऊर्जा का प्रवाह का नियम सन 1942 ईस्वी में लीडमैन के द्वारा, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह का जो नियम है उसने मतलब दिया गया था, ठीक ना। चलिए एक इसका छोटा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुख्य रूप से बचा हुआ है उसका हम लोग देखते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले एनर्जी अर्थात ऊर्जा किसने ग्रहण किया जाता है, किसने ग्रहण किया, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले ऊर्जा का मतलब ग्रहण किसने किया था। तो इसमें सबसे पहले ऊर्जा का ग्रहण किसने किया था, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यानी कि इकोसिस्टम में सबसे पहले मतलब कौन ग्रहण किया हुआ था। तो एनर्जी जो होते हैं वह मुख्य रूप से सबसे पहले एनर्जी यानी कि एनर्जी जो होते हैं प्लांट्स द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्लांट्स द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्लांट्स द्वारा क्या किया जाता है, मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले एनर्जी जो होते हैं इसका ग्रहण कौन किया गया था। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले एनर्जी यानी कि प्लांट्स पौधे के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह किया गया था, यानी कि पौधे जो होते हैं पौधे के द्वारा क्या किया गया था, ऊर्जा का ग्रहण किया गया था, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का जो सेशन जो है वो मुख्य रूप से फूड चैन में जो टॉप
लेयर का जो अधिक एनर्जी जो होते हैं वह किसके द्वारा बताया गया था, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अर्थात यानी कि कल हम फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आएंगे और इसका आगे का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले नेक्स्ट इसका जो वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।